कि भाई बेटी तो हो तो इकरा जैसी हो जा, बहन तो इकरा जैसी हो जा। तो मेरा कहने का मतलब है 27 साल की उम्र में कितने लोगों को पैंट बांधने का नहीं पता होता। वो यूं सोचो जा बेल्ट किस नंबर की लूं, ले आवे छोटी लिकट जा बढ़िया देखो तड़े लटकी रहे, और वो 27 साल की उम्र में चली गई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चौधरी इकरा हसन ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को चुनाव अखाड़े में पटखनी दी है। बड़े अंतर से वो चुनाव जीती हैं, लेकिन इकरा हसन की जीत के बाद इकरा हसन पर भी और हसन परिवार पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। उन लोगों का सवाल ये है कि हसन परिवार लंबे समय से राजनीति करता चला रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता को इन लोगों ने आखिर दिया क्या है, क्या डेवलपमेंट कराया है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मैं ये कहूं कि इकरा हसन के कट्टर समर्थक चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। आप इकरा हसन के कट्टर समर्थक हैं, ये बात मैंने गलत तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल सही कही जी। क्या कारण है, क्यों आप इकरा हसन को इतना पसंद करते हैं, इतने कट्टर समर्थक उनके आखिर क्यों हैं? कारण ये है भाई साहब कि जनप्रतिनिधि जैसा होना चाहिए वो गुण हमें इकरा हसन में दिखे, और वो इसलिए भी दिखे कि पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और वो नई लड़की बिल्कुल 27 साल जिसकी उम्र, और क्षेत्र इतना बड़ा कि आदमी घूम भी नहीं सकता, और उस क्षेत्र में पूरी पार्लियामेंट में उसने सर्व समाज के लोगों के दिलों पर राज करने का काम किया। और सर्व समाज के लोगों की क्या बात करूं, चाहे उसमें महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे हिंदू गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको उसने अपने साथ जोड़ने का काम किया। और वैसे ही नहीं लोग जुड़ते, उसने पहले खुद को जुड़ने का काम किया और तब समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ा, और तब जाके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाने का काम किया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था। वो काम इकरा जी ने सिद्ध कर दिया। और ये कम रीजन नहीं था, करीब 70,000 वोटों से जीत कर गई, और उसने ऐसी छवि बनाई, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ये कह रहे कि भाई बहन होती इकरा जैसी, भाई लड़की होती इकरा जैसी। तो ये कम बात है क्या? कम बात है, बहुत बड़ी बात है। पूरी कैराना लोकसभा पर भाजपा प्रत्याशी, भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अकेली एक तरफ इकरा, सबको घुमा दिया। देखिए, मेरी पार्टी की जो कैंडिडेट थी ये चौधरी इकरा हसन जी, उसकी चुनाव में प्रचार करने के लिए तो उसकी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी नहीं आए, अखिलेश जी भी नहीं आए, और वो अकेली ही अपने दम पर चुनाव लड़ी। और मैंने भी उनके साथ काम किया। मैंने देखा है कहीं कहीं, जहां भी 5-7 जगह, मैं 10 जगह गया हूं, तो उसको, उस लड़की से इतना जुड़ाव था लोगों का, जैसे लोग सुबह शाम मंदिर में नहीं, यहाँ मंदिर में जाते हैं परमात्मा से, देखिए आस्था से जुड़ा जाता है। मतलब भगवान को आप दिया बत्ती करके नहीं खरीद सकते, उनका भाव जाना जा, किस भाव से जा रहा। लोग मस्जिदों में जा, वो भी भाव देख के जाते हैं, वरना देखो 5 टाइम की नमाज पढ़े और मौलवी साहब उसमें वो भी करे हैं, वो अजान दे हैं, लेकिन खुदा तो नहीं किसी ने देखा होगा। हम भी मंदिर में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, घंटी भी बजाते हैं, दिया बत्ती भी करते हैं, लेकिन हमें भी भगवान नहीं देखा। देखिए, एक आस्था होती है, आस्था। उस लड़की से उस पार्लियामेंट के लोगों की आस्था जुड़ी, और उसी पार्लियामेंट के लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, जो आस पड़ोस के लोग थे, दूसरी पार्लियामेंटों में भी लोग जुड़े हुए थे, उनकी भी आस्था जुड़ी। और उनका सबका कहना यह था कि भाई बेटी तो हो तो इकरा जैसी हो जा, बहन तो इकरा जैसी हो जा। तो मेरा कहने का मतलब है, उसने लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में, और एक समाज के नहीं, सर्व समाज के लोगों में बीच में जाने का काम किया, और उन सर्व समाज के लोगों को अपने साथ छोड़ने का काम किया। इसलिए मैं कायल हूं, और वो ऐसा जनप्रतिनिधि कम लोगों को मिल पावे। अब इकरा हसन तो चुनाव जीत गई हैं, इकरा हसन पर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और हसन परिवार पर भी सवाल कर रहे हैं। लोगों का सवाल ये है कि ये हसन परिवार लंबे समय से राजनीति करता चला रहा है, कई जनप्रतिनिधि इस परिवार ने जनता को दिए हैं, तो आखिर इन लोगों ने जनता को दिया क्या है, क्या डेवलपमेंट कराया है? देखिए विपिन जी, मुझे तरस आ रहा उन लोगों पे जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात बताओ आप मुझे, अख्तर हसन जी की ये तीसरी पीढ़ी है। अख्तर हसन जी भेजे पहले तो इन्होंने इस पार्लियामेंट के लोगों ने ही तो भेजे, हमारा तो जुड़ाव वहां था नहीं। तो उस पार्लियामेंट में, और तब भी सर्व समाज के लोग होंगे, सर्व समाज के लोगों का उनको साथ मिला होगा, तब जाकर के वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गए। फिर आ जाओ उनके लड़के पे, उनको चारों सदन प्राप्त हुए। तो
पहले तो लोग वहां के पार्लियामेंट के लोगों ने अख्तर हसन जी का काम देखा होगा, उनका काम देख करके उनके मन में खुशी हुई होगी। अख्तर हसन जी पता नहीं भगवान के यहाँ चले गए या वो ना चुनाव लड़े, उनका लड़का चुनाव लड़ा, उनको चारों सदनों में भेजने का काम कर दिया मुनव्वर हसन जी को। और मुनव्वर हसन जी के बारे में अगर मैं बात कर लूं, मुनव्वर हसन जी ऐसा पॉलिटिशियन था जिसके हमने कपड़े पटे हुए भी देखे, और कपड़े पटे हुए भी बेचारा हंसता हुआ बात कर रहा, और वो कपड़े कोई वैसे ही नहीं पट गए कि वो पौधे होकर पट गए थे, लोगों ने ही पाड़ दिए, और जिन्होंने कपड़े पाड़ दिए उन्हीं के बीच में हंसता हुआ बात कर रहा, उनके काम भी कर रहा, उनके दरवाजे पे भी जा रहा, उनके दुख सुख में भी जा रहा। और एक बात और बता रहा आपको मजे की, उसके आगे मुस्लिम सब जुड़ तो गया मुनव्वर हसन का कहने का मतलब, लेकिन शरीर की आओ भाव, शरीर की बनावट, पहरावा, वो बिल्कुल पक्का गुज्जर, ठेठ गुज्जर, 100% गुज्जर। कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान गुज्जर या हिंदू गुज्जर, कोई मतलब उसमें कोई कल्पना करने की जरूरत ही नहीं थी। आओ भाव से भी, रहने सहने से भी, खान पीन से भी, सब चीजें ऐसी थी। तो ऐसा पॉलिटिशियन, मैं अकेला नहीं बात कर रहा उनके लिए, बहुत लोग, बहुत समर्थक उनके ये कह रहे कि ऐसा पॉलिटिशियन किसी, और सुनो उनकी जगह तो भाई साहब कोई भी नहीं ले सकता। उस परिवार से 3-3 4-4 आप मुझे पूछ रहे, और मुझे कोई गुरेज भी नहीं, चाहे उनके परिवार के लोग मेरे पर नाराज भी हो जाइयो, लेकिन मुनव्वर जैसी शख्सियत तो पैदा ही नहीं होती। ये मैं आपको बता रहा। हाँ, आगे मुनव्वर हसन के लड़के नाहिद हसन के बारे में कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नाकाबिल हैं, लेकिन फिर चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, ये तो लोगों ने तो कहना है, जब 3 बार वो उत्तर प्रदेश की असेंबली का मेंबर होकर चला गया तो नकारा है, तू जिता रहे क्यों भाई? जिताने वाले तो उसी विधानसभा के लोग हैं, और वो विधानसभा उसमें पार्लियामेंट में भी लगे, केरला पार्लियामेंट में भी लगे, और एक समाज से व्यक्ति जीतता भी नहीं, सर्व समाज के लोगों की हिस्सेदारी है। और 3 बार वो असेंबली चला गया, असेंबली का मेंबर होकर चला गया। और मजे की बात एक मैं आपको बता रहा, जो आदमी कारागाह में हो, जेल में हो, और जेल में रहता हुआ चुनाव जीत रहा, तो मुझे यूं बता दो उसके सदगुण जिता रहे या अवगुण जिता रहे? आप मुझे बताओ। अरे कहीं न कहीं तो सदगुण होंगे, तभी तो जीत के चला गया। जबरदस्ती मैं ले लूंगा का किसी से वोट, मुझे दे देगा का कोई? अब तो भाई साहब वो तो एमएलए के चुनाव लड़े, 3 बार का विधायक है। मैं ये कह रहा जिला पंचायत में नहीं जीत सकता, जिला पंचायत जितनी भारी हो जा। अब आगे इकरा हसन सांसद बन गई है। अब इकरा हसन जी को देख लो आप, 27 साल की उम्र में, और 543 सीटें हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, और उसका मेंबर बनना, और इतनी अच्छी खासी वोटों से जीत के जाना, और जीतने के बाद मजे की बात यह है, जीतने के बाद हर गांव का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति ये चाहे कि यार इकरा हसन तेरे घर भी आ जाती, इकरा हसन तेरे घर भी आ जाती। लेकिन एक बात मैं इकरा हसन जी को भी कहूंगा, वो चाहे मेरी वो इंटरव्यू देखे या ना देखे, लेकिन कोई न कोई बता ही दे क्षेत्र का आदमी, एक बात तो मैं इकरा हसन जी को कहूंगा। देखिए विपिन जी, जब आदमी अपनी जमीन तैयार करता है ना क्षेत्र में, चाहे वो असेंबली के लिए करे, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए करे, चाहे वो जिला पंचायत के लिए, चाहे गांव की प्रधानी के लिए करे, तो क्या होता है, अगर किसी गांव में कोई मौत हो जा, तो जनप्रतिनिधि जिससे चुनाव लड़ना, वो भाग का पता कर ले कि यार उस गांव में फला आदमी मर गया, भागा जा, चाहे मोटरसाइकिल में हवा है या नहीं है, चाहे कार में कुछ गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन भागा जाएगा उसके यहाँ, और वो जाके ये काम करेगा कि भाई इसे मुर्दे को ही उठा ले तू उस टाइम पे, चूंकि उस टाइम पे उन्होंने जरूरत है, लोगों की जरूरत है वोट के रूप में। लेकिन उसके बाद जब वो जीत के चले जा, जब वो चुनाव जीत के चले जा, तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी एक सलाह है ये, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि जीतने के बाद उन लोगों में अपनी पैठ बनानी चाहिए, वरना वो लोग सब देख रहे हैं शीशे में को, वो आईना दिखता है उन्हें, ये 5 साल का ही पीरियड है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 5 साल बाद फिर वहीं बैठा देंगे प्लास्टिक की कुर्सी पे, अब मूढ़े गिरेंगे, फिर प्लास्टिक की कुर्सी डल जा। तो जिसने अपनी जमीन तैयार करनी, जिसे जनता के बीच में रहना, और जिसे पार्लियामेंट की कैंटीन में बैठना, वहां के भवन में बैठना, 10 जनपद बजाना या इधर उधर जाना, उससे 24 घंटे जनता के बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां भेजने वाली वही जनता है। चुनाव से पहले तो नाहिद हसन भी खूब लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे, लेकिन चुनाव देखने के बाद अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर वो ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में उल्टा हो जाएगा भाई काम। मैं तो सीधी सी बात कहूं, चाहे उन्हें मेरी बात बुरी लग जा, उनको वहां भेजने वाले कौन लोग हैं? उस क्षेत्र के लोग हैं, 2 दूसरे जुड़े हुए साथी हैं, वो है कार्यकर्ता हैं, पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी की दिशा निर्देश है। अगर आप उनकी अनदेखी करोगे तो की विपक्षियों ने की नहीं, कहाँ है, कहाँ? अब जब उसमें वो देखे हैं, वीडियो देखे हैं मोबाइल में, फ्री जनता के बीच में तो जाना नहीं, क्योंकि अब क्या करेंगे जाके, वो तो समय निकल गया। तो अब जब वीडियो देखे हैं उसमें यू कौन बोल रहा जी, यू कौन बोल रहा जी, उसमें समय बिता रहे हैं अपना। लेकिन जो टाइम इन्होंने मिला, जो सम्मान इन्होंने मिला, जो इज्जत इनको दी पब्लिक ने, इन्होंने अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहिए और उन लोगों के बीच में रहना चाहिए 24 घंटे।
तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हसन परिवार लोगों के दिलों में बसा हुआ है, इसी वजह से तीसरी पीढ़ी उनकी चुनाव जीत गई है। देखिए, अगर दिलों में बसा हुआ ना होता और लोगों में उनका सम्मान ना होता, लोग उनका सम्मान ना करते, या ये लोगों से जुड़े हुए ना होते, तो जबरदस्ती वोट कौन देता भाई? एक उंगली में 5 ग्राम वजन है, इस उंगली में 5 ग्राम। इंसान में चाहे 80 किलो हो, चाहे 85 किलो हो, चाहे 90 किलो हो, लेकिन ये उंगली अहमियत रखे, ये उस बटन को दबावे, ये बटन को दबाती है, और ये पार्लियामेंट भी भेज दे, और ये असेंबली भी भेज दे, ये राज्यसभा भी भेज दे, विधान परिषद भी भेज दे। चूंकि वहां की नुमाइंदगी के बिना वहां भी नहीं जा सकते आप, उच्च सदन भी नहीं जा सकते, निम्न सदन भी नहीं जा सकते। तो इस उंगली को अगर जिंदा रखना और अपने सम्मान का बटन दबाना, तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा। पॉलिटिकल लोगों के लिए जनता ही भगवान है। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से मैं सलाह दूंगा कि ऐसे लोगों का सम्मान करना सीखो, उनसे कुछ सीख लो, उनसे कुछ हासिल कर लो, और आप भी ऐसे बन लो। 27 साल की उम्र में कितने लोगों को पैंट बांधने का नहीं पता होता। वो यूं सोचो, जा बेल्ट किस नंबर की लूं, ले आवे छोटी लिकट जा, बढ़िया देखो तड़े लटकी रहे, और वो 27 साल की उम्र में चली गई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। तो उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनसे कुछ लेना चाहिए। देखिए, अगर उनका व्यवहार ठीक ना होता, उनका काम ना किया हुआ होता, या उनके लोगों में पैक्ट ना होती, तो भाई कहाँ जाने का काम हो भाई जी? कहाँ? आप कल्पना भी ना करो, बीडीसी भी नहीं बढ़ता, बीडीसी भी व्यक्ति। कुछ लोग तो इकरा हसन के जीतने के बाद फिर वही वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि देखिए इकरा हसन मुस्लिम चुनाव जीत गई हैं और अब तो काम भी मुस्लिमों के होंगे। जिन लोगों ने दुष्प्रचार करना वो पहले भी कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ से 2 पार्लियामेंट के मेंबर जीत कर गए, इमरान मसूद भी गए और इकरा हसन जी भी गई। मैंने इमरान जी को भी देखा, इमरान जी ने भी यूं कहा कि भाई तुम पीछे रहो और जो हिंदू भाई है वो आगे रहेंगे, और यही बात मैंने इकरा जी के यहाँ देखी। लेकिन मैं फिर इसी बात को दोहराऊंगा विपिन जी, चाहे उन्हें मेरी बात कड़वी लग जा। इकरा जी ने, नाहिद जी ने, उन सब ने, जितने उनके समर्थक हैं, और मैं एक बात और बता रहा, 1 करोड़पति आदमी भी एक वोट देगा और एक झोपड़ी वाला व्यक्ति भी एक वोट देगा। अधिकार दोनों का बराबर है, काउंटिंग एक की होगी। मैं इनसे ये सलाह दे रहा, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, उनका समर्थक होने के नाते, कि बड़ी कोठियों में बाद में चले जाइयो, और जो झोपड़ी वाले लोग हैं उनके यहाँ पहले चले जाइयो। चूंकि उन्हें बेचारों ने कपड़े पटने का भी डर नहीं है जी, वो हल्ला भी वहीं मचा में है, गला भी वहीं गिरे, और बड़े लोग जो है ना कोठियों वाले, वो किशमिश चाय का, बादाम चाय का कैंडिडेट के साथ, और जाएगा मच्छरदानी लगाकर आराम से सोवे, और वो रहते नुक्कड़ सभाएं करते फिरे, हल्ला मचाते फिरे, ओ भाई इकरा होगी, ओ भाई नाहिदा होगा, ओ भाई इमरान मसूदा होगा, ओ भाई हरिंदर मलिका होगा। तो सबसे बड़ा प्रचार करने वाले तो वो लोग हैं, और उन्हीं का अधिकार होना चाहिए जनप्रतिनिधि पे। मेरा कहने का मतलब तो ये है भाई साहब। क्या लगता है आपको डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? क्योंकि प्रदीप चौधरी पर बड़े सवाल उठे, लोगों की नाराजगी रही, सुख दुख को लेकर नाराजगी रही, और ये भी आरोप लगा कि डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर तो है नहीं, रूलिंग पार्टी में तो जो हारा वो था। अगर वो डेवलपमेंट करता या उसका रीजन बढ़िया होता तो वो चुनाव जीत के जाते। इन सबने पता था, जिस जनता ने वोट दी, सर्व समाज के लोगों ने वोट दी, सबने पता था कि रूलिंग पार्टी में तो है नहीं, आ तो भाजपा ही रही है, तो और फिर भी इनको वोट दे दी। तो जितनी इसकी निधि होगी, जितने इसके काम होंगे, जो इन्हें मिल सकता होगा, या बात उठाई जाएगी लोगों की, दबे की, कुचले की, वंचित की, पिछड़े की, अगड़े की, सबकी, वो काम इकरा जी करेंगी। हमें उम्मीद है ऐसी। उनके पापा ने भी की, उनकी मम्मी ने भी की, अख्तर हसन जी ने भी की, नाहिद हसन जी ने भी की, और इकरा जी तो इतनी पढ़ी लिखी, बड़े बढ़िया मुद्दे उठावेगी और अपने लोगों का काम करने का काम करेगी। जहां तक विकास की बात है, मैं ये कह रहा, उसके पास जो भी कुछ होगा, मुझे उम्मीद नहीं कि वह 59 अन्य खजूर ले ले, सारे कुछ क्षेत्र के लोगों को देगी, क्षेत्र में लगाओगी। इस पूरे चुनाव में इकरा हसन की संस्कृति, उनकी सभ्यता को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई, तो उनके दुपट्टे का आप कितना रोल उनकी जीत में मानते हैं? देखिए विपिन जी, उनका दुपट्टा तो ऐसा होगा जैसे पहले औरतें और कुछ लोग आध्यात्मिक किस्म के हो गए थे, भजन गा रहे थे, भजन, उसका तो उसे इतना लाभ मिला कि बस मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए, हिंदुस्तान संस्कृति के हिसाब से जाना जा, हिंदुस्तान संस्कृति के हिसाब से जाना जा, ये ऋषियों का देश रहा, तो उस लड़की ने मर्यादा निभाई। अपने दुपट्टे पे देखा होगा आपने, पटापट यूं हाथ जाक रहा था उसका, यूं ही रहता बेचारी का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके आचरण का, उसकी शालीनता का, उसके पहरावे का, उसके खान पीन का, और उसकी बोलचाल सभ्यता का, उसे करीब 15-20% वोट तो उसकी व्यवहार कुशलता की वजह से मिलेगा, उसके रहन सहन की वजह से मिलेगा, उसकी आबरू की वजह से मिलेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि उसे बहुत लाभ गया अपने आचरण का। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।